Morning to all. We shall study class 9th English Language and Literature, chapter The Childhood by APJ Abdul Kalam. Can you think of any scientist who have ever been a statesman? क्या आपने कभी किसी ऐसे विज्ञानी के बारे में सोचा है जो एक महान वक्ता प्रवक्ता भी रहे हों? APJ Abdul Kalam projects in space, defense, nuclear technology guided India into 21st century. APJ Abdul Kalam जिनके स्पेस अंतरिक्ष के रक्षा के और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी परमाणु तकनीक के प्रोजेक्ट्स ने भारत को 21वीं सदी की ओर अग्रसारित किया, बिकेम 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और सन 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं। आज उनके बचपन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था, रामेश्वरम के आइलैंड पर, जो कि पहले के अर्स्टवाइल मीन्स पहले के मैड्रास स्टेट में आता था। माय फादर जैनुल आबिदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन के पास ना तो फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा थी, औपचारिक शिक्षा थी, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। और अपनी इस डिसएडवांटेज, इस हानि के बावजूद वो उनके अंदर एक जन्मजात बुद्धिमता थी एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक भावना, उदार परोपकार की भावना, सच्चे परोपकार की भावना, उदार भावना उनके अंदर थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और उनकी सच्ची सहायक थी मेरी माँ आशी अम्मा। I don't recall the exact number of people she fed every day. मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि वो रोज़ाना कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराती थीं, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितने हम परिवार के सदस्य थे, उन सब से कहीं ज़्यादा भोजन बाहर के लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। I was one of many children. मैं कई बच्चों में से एक था। A short boy with rather undistinguished look. एक नाटे कद का लड़का और जिसका लुक बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। Born to tall handsome parents, और जो लंबे और सुंदर माता पिता की संतान था। We lived in our ancestral house. हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, which was built in the middle of 19th century, जो मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य में जिसको बनाया गया था। It was fairly large पक्का हाउस। ये एक पूरी तरह से पक्का मकान था, made of limestone and bricks, जो चूना पत्थर और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में ये घर स्थापित था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे पिताजी जो बहुत ही सिंपल जीवन जीने में यकीन रखते थे, वो हर तरह की गैर ज़रूरी आराम और विलासिता को त्याग दिया करते थे, उसको बचने की कोशिश किया करते थे। However, all necessities were provided for. हालांकि हर तरह की ज़रूरियात उपलब्ध थीं in terms of food, medicine और clothes. हर तरह की ज़रूरियात मौजूद थीं, चाहे खाना हो, दवाएं हों या कपड़े हों। In fact, I would say mine was a secure childhood. वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन एक बहुत ही सुरक्षित, संरक्षित बचपन काल था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई,
व्हेन आई वॉज 8 years old, और उस वक्त मैं केवल 8 वर्ष की उम्र का था। फॉर अ रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स erupted इन द मार्केट, और किसी भी कारण से मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सका कि अचानक ही इमली के बीजों की मांग बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। I used to collect seeds and sell them to provision shop on Mask Street. मैं इमली के बीजों को इकट्ठा किया करता था और मास्क स्ट्रीट में परचून की दुकानों पर उनको बेचा करता था। A day's collection would fetch me princely sum of 1 आना, और एक दिन का कलेक्शन संग्रह मुझे 1 आने का शानदार अमाउंट प्रदान कर दिया करता था। My brother-in-law जलालुद्दीन would tell me stories about the war. मेरे brother-in-law जलालुद्दीन युद्ध के बारे में स्टोरीज और घटनाएं, खबरें हमें बताया करते थे, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani, और उन खबरों को मैं बाद में प्रमुख अखबार के दिनामनी की सुर्खियों में देख लिया करता था। Our area being isolated was completely unaffected by war. हमारा एरिया जो काफ़ी अलग थलग था, लेकिन वो वॉर से पूरी तरह से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces. लेकिन जल्दी ही भारत को मजबूर कर दिया गया कि वो अलाइड फोर्सेस की तरफ से इस वॉर में ज्वाइन हो। But and something like a state of emergency was declared, और उसके बाद कुछ आपातकाल जैसी घोषणा की गई। The first casualty came in the form of suspension of train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहली हानि या पहले नुकसान के तौर पर जो चीज़ सामने आई वो रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के हॉल्ट को सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और अब अखबारों को बंडल बनाकर चलती हुई ट्रेन से फेंकना होता था ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में चलती हुई ट्रेन से अखबारों के बंडल को नीचे फेंकना होता था। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for helping hand, और इसकी वजह से मेरे कज़न शमसुद्दीन को मजबूर होना पड़ा एक मदद के साथी की तलाश करने में जो उनकी इस काम में मदद कर सके। एंड नेचुरली आई फेल्ट द स्लॉट, और स्वाभाविक तौर से इस कमी को मुझे पूरा करना था। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और इस तरह से शमसुद्दीन ने मेरी मदद की, पहले वेजेस, मेरी पहली मजदूरी अर्न करने में मेरी मदद की। हाफ सेंचुरी लेटर, इसकी आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी के बाद आज भी मैं अपना आपको गर्व से फूला नहीं समाता जब मैं याद करता हूँ अपनी पहली कमाई, अपनी पहली आमदनी को अपने हाथों में देख करके। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा एक जन्मजात विशेषताओं के साथ पैदा होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परिस्थिति तंत्र में, पर्यावरण में, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसको अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग तरीकों से ट्रेंड किया जाता है। I inherited honesty and self-discipline from my father. मैंने अपने पिता से ईमानदारी का गुण सीखा और सेल्फ डिसिप्लिन, शासन का गुण मैंने अपने पिता से सीखा। From my mother, I inherited faith in goodness and keep kindness. और अपनी माँ से मैंने अच्छाई का गुण सीखा और गहरी दयालुता, डीप काइंडनेस, दिल से रहम दिली का गुण मैंने अपनी माँ से सीखा। सो डिड माई 3 brothers and sister, और इसी तरह से ये गुण मेरे तीनों भाइयों और बहनों में भी आए। आई हैड 3 close friends in my childhood. अपने बचपन काल के दौरान मेरे 3 परम मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन मेरे बचपन के दोस्त थे। ऑल दोज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों ही लड़के
परंपरागत हिंदू ब्राह्मण परिवारों से संबंध या ताल्लुक रखते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स, बच्चों के तौर पर हमने कभी भी आपस में कभी कोई फर्क नहीं देखा या महसूस किया, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, अपने धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद और अपनी अलग अलग परवरिश के बावजूद। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। वास्तव में रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, जो रामेश्वरम टेम्पल में एक उच्च पुरोहित थे। लेटर ही टुक ओवर प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में ये पुरोहिती उनको अपने पिता से विरासत में मिली और वो रामेश्वरम टेम्पल के पुरोहित बन गए। अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के काम में लग गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने लगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site. सालाना होने वाले उत्सव सीताराम कल्याण सेरेमनी के दौरान हमारा परिवार नावों को अरेंज किया करता था, उनका प्रबंध किया करता था, जिसके ऊपर एक विशेष ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जिस पर लॉर्ड को मंदिर से लाया जाता था मैरिज साइट पर, मैरिज के स्थान पर। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, और जो एक पॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित था, जिसको राम तीर्थ कहा जाता था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के बिल्कुल करीब था। Events from Ramayana and from the life of prophets were bedtime stories. My mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण की कहानियाँ, किंवदंतियाँ और पैगंबर के जीवन पर आधारित कहानियाँ हमारे बचपन में बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थीं। हमारी माँ और दादी वो कहानियाँ हमें बिस्तर पर सोते समय सुनाया करती थीं, और सारे ही बच्चे उन कहानियों को सुनते थे। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं रामेश्वरम के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारे कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम, मैं उस वक्त एक सर पर टोपी पहना करता था, जो मेरी पहचान एक मुस्लिम लड़के के तौर पर कराती थी। ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा अगली वाली पंक्ति में बैठा करता था अपने मित्र रामानंद शास्त्री के बिल्कुल करीब में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो एक पवित्र धागा अपने शरीर पर बांधा करते थे, जनेऊ। द न्यू टीचर could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. एक नया टीचर, नया अध्यापक इस बात को समझ नहीं सका, हजम नहीं कर सका कि एक हिंदू पुरोहित का पुत्र एक मुस्लिम बच्चे के बॉय के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और हमारे सामाजिक पदानुक्रम अनुसार जैसा कि उस नए टीचर ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझसे कहा गया कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ और पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाऊँ। आई फेल्ट सैड, मैंने बहुत दुख महसूस किया। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इसी तरह से दुख रामानंद शास्त्री ने भी महसूस किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट्स इन द लास्ट रो, वो पूरी तरह से नजरें नीचे झुकाए हुए थे, जबकि मैं पीछे की बेंच पर जाकर के बैठने की कोशिश कर रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और वो परिकल्पना उनको रोते हुए देखने की, जब मैं लास्ट वाली रो पर शिफ्ट कर रहा था, मेरे ऊपर इसने हमेशा एक गहरा असर डाला। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम,
स्कूल के बाद हम अपने घर गए एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इस घटना के बारे में हमने अपने अपने माता पिता को ये सब बातें बताईं। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत उन टीचर को बुलवाया एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट he should not spread poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने उन टीचर से कह दिया कि वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें यहाँ की सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता को फैलाने की, बच्चों के भोले भाले मस्तिष्क में इस जहर को फैलाने की वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ उन टीचर से कह दिया कि या तो वो क्षमा याचना करें या स्कूल और इस आइलैंड द्वीप को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, न केवल उन टीचर ने अपने व्यवहार पर पछतावा किया, but a strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। बल्कि वो दृढ़ संकल्प जो लक्ष्मण शास्त्री ने वहाँ पर दर्शाया था, उसने उन युवा टीचर को हमेशा हमेशा के लिए सुधार दिया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। अगर संपूर्ण तरीके से हम देखें तो रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था वो अलग अलग विभिन्न सामाजिक ग्रुप्स में बहुत जटिलताओं के साथ, कठोरताओं के साथ बंधा हुआ था। However, my science teacher सुब्रमण्यम अय्यर, हालांकि मेरे विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कोऑपरेटिव वाइफ, जो एक परंपरागत ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी बहुत ही कंजर्वेटिव, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी महिला थी, समथिंग ऑफ अ रेबल, वो इस सामाजिक बंधन के पूरी तरह से खिलाफ थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने हर वो जतन किया इन सामाजिक बंधनों को तोड़ने का जिससे कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में घुल मिल सकें आराम के साथ। He used to spend hours with me and would say, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और मुझसे कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तुम प्रगति करो, तुम अपना विकास करो, सो दैट यू आर ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज, जिससे कि तुम उन शहरों के, बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर में आकर के खड़े हो सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने अपने घर पर खाने पर मुझे बुलवाया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। उनकी पत्नी इस विचार से पूरी तरह से आघातित हो गई कि एक मुस्लिम लड़का उनकी विशुद्ध परंपरागत किचन में आकर के भोजन ग्रहण करेगा। She refused to serve me in her kitchen। उन्होंने अपने किचन में मुझे भोजन परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जरा भी व्यथित या व्याकुल नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से जरा भी नाराज हुए। बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि अपने हाथों से उन्होंने मुझे भोजन परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील, और मेरे बराबर में बैठ गए अपना भोजन ग्रहण करने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी किचन के दरवाजे से इन सब घटनाक्रम को देख रही थीं। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मिल्क। मैं सोच रहा था क्या ये कोई फ़र्क देख रही हैं जिस तरह से हमने चावल खाए, पानी पिया और भोजन के बाद अपने फर्श को साफ किया। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से विदा ले रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से निमंत्रण दे दिया अगले सप्ताहांत पर फिर से उनके घर आकर भोजन ग्रहण करने का। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे संकोच को देख करके
ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल भी निराश ना हूँ। सिंह, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर तुमने सिस्टम को बदलने का फैसला कर लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आपके सामने आएंगी ही आएंगी। When I visited his house the next week, अगले सप्ताह जब मैं उनके घर पर फिर से गया मेहमान बनकर, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। शिव सुब्रमण्यम की अय्यर की पत्नी अपने आप से मुझे अपने किचन में ले गई। सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से उन्होंने मुझे भोजन परोसा। Then the Second World War was over, India's freedom was imminent। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और भारत की आज़ादी अवश्याम भी बन गई। Indians will build their own India। भारतीय अब अपना खुद का भारत का निर्माण करेंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा कर दी। The whole country was filled with an unprecedented optimism। पूरा देश एक बेमिसाल उम्मीदों से भर गया। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम। मैंने अपने पिता से आज्ञा मांगी रामेश्वरम टाउन को छोड़ने की, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में अध्ययन करने की। He told me as if thinking aloud। उन्होंने मुझसे कहा ऐसा जैसे कि जोर से बोल करके सोच रहे हों। अबुल, I know you have to go away to grow। अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरक्की करने के लिए आगे जाना ही होगा। Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल पक्षी सूरज के पार उड़ करके नहीं जाते हैं? Alone and without a nest, वो भी बिल्कुल अकेले और बिना किसी घोंसले के। He quoted खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी शंकालु और संकोच करने वाली माँ को उन्होंने विख्यात अमेरिकन पोइट खलील जिब्रान की ये कोट कहावत बताई। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे ही नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो अपने जीवन को अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले पुत्र और पुत्रियां भी हैं। दे कैम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आपके द्वारा वो इस जमीन पर आए हो सकते हैं, लेकिन आपसे ही हों ये नहीं है। यू मे गिव देम योर लव। आप अपने संतान को अपना प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स। लेकिन अपने विचार अपनी संतान के ऊपर आप कभी नहीं थोप सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि विचार उनके अपने और मौलिक होते हैं। APJ अब्दुल कलाम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर।